आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को अंतिम दिन है, मतलब 1 मार्च को विधानमंडल का सत्र का अंतिम दिन है। अब पिछले 10 दिनों से विधानमंडल के दोनों सदनों में के पाठक छाए हुए हैं। अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, और उनके काम से, उनकी कार्यशैली को लेकर पक्ष विपक्ष सभी नाराज हैं। शिक्षक आंदोलित हैं और के पाठक के फरमान से, उनके काम करने के तौर तरीके से, उनकी हठधर्मिता से सरकार भी लाचार दिख रही है, फजीयत हो रही है सरकार की। आपको याद होगा कि बिहार में स्कूलों की टाइमिंग के पाठक ने 9 से 5 कर दी। नवंबर महीने में ही आदेश हुआ था, तब से बिहार के स्कूल कड़ाके की ठंड में भी 9 से 5 चल रहा था। अब इसको लेकर पूरे बिहार में शिक्षक बवाल कर रहे थे। अंततः बात बनी जब बिहार विधानमंडल का सत्र आया और उसमें दोनों सदनों में विधायकों ने इस पर भारी विरोध जताया, हंगामा किया, तो मुख्यमंत्री ने असेंबली में स्वीकार किया। हालांकि उसके पहले भी चीफ मिनिस्टर से शिक्षक नेता मिले थे और उन्होंने भी ये बात पर सहमति जताई थी कि स्कूलों की टाइमिंग जो 10 से 4 है यही रहना चाहिए, 9 से 5 जो हुआ है वो गलत है। और जैसा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में निर्देश भी दिया था कि नहीं, स्कूल की टाइमिंग हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय 10 से 4 था, वही 10 से 4 रहना चाहिए। अब ये तो साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की बात के पाठक ने नहीं मानी। 10 दिन हो गए विधानसभा में मुख्यमंत्री के कहे हुए, आज तक वो आदेश लागू नहीं हुआ। अभी कल शिक्षा विभाग से एक आदेश हुआ भी कि नहीं, 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग होगी, और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि 9:45 में शिक्षक आएंगे और फिर 4:15 तक रहेंगे, विद्यालय बंद हो जाएगा। 5 घंटे के बाद शिक्षा विभाग की उस अधिसूचना को फर्जी अधिसूचना कहा गया और कहा गया कि ऐसा कोई विभाग में स्कूलों की टाइमिंग बदलने को लेकर के कोई इस तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है। स्वाभाविक था, आज विधानसभा में कोई अप्रत्याशित नहीं था, हंगामा होना ही था। और दोनों सदनों, विधानसभा में तो पक्ष विपक्ष के दोनों साइड के सदस्यों ने के पाठक पर नाराजगी जताई, उन्हें हटाने की मांग की, और अंत में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा ये बहुत गंभीर बात है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत चिंता की बात है। शिक्षा मंत्री थे सदन में और वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो सरकार का आदेश है, वो लागू होगा ही, मानना ही होगा। ये दोनों सदनों में ये बात को कई बार वो दोहरा चुके हैं, लेकिन आदेश कहाँ लागू हो रहा है? अब तक तो कोई चिट्ठी नहीं निकली। अभी आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है, मुख्यमंत्री से ऊपर कोई नहीं होता है। और मुख्यमंत्री की बात यदि अधिकारी नहीं माने तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री के अस्तित्व को ही नकारना इसको कहा जाएगा। इससे बड़ा और डिसोबेंस क्या हो सकता है? ये अधिकार किसी को नहीं। मुख्यमंत्री के आदेश को मानना बाध्यकारी है उनके अधीनस्थ मंत्रियों को और अधिकारियों को। और ऐसा यदि के पाठक को ये लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो व्यवहारिक नहीं है, वो शिक्षा के हित में नहीं है, तो उन्हें लिखित प्रस्ताव देना होगा और फिर मुख्यमंत्री यदि उससे राजी होंगे तो हाउस में भी फिर ला करके विश्वास में लेना होगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री ने हाउस को कमिटमेंट किया है और मुख्यमंत्री हाउस के प्रति जवाब दे। ये सब तो कुछ हुआ नहीं है। अब फिर देखिए, आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी भरोसा दिलाया कि नहीं, संबंध में बैठक हम लोग करेंगे और अभी फैसला होगा, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो लागू होगा। तो एक तो के पाठक की हठधर्मिता के आगे सरकार लाचार हो गई है। एक और जहां मुख्यमंत्री के पाठक की ईमानदारी के मुरीद हैं, तो फिर किसी अधिकारी को कि कहां से अधिकार हो गया? कोई ईमानदार है तो उसको इस तरह से करे कि मुख्यमंत्री की भी बात नहीं माने। किसी ईमानदार अधिकारी को गुस्ताखी करने की कहां छूट मिलती है? खैर, ये हो रहा है। अब एक और मामला हो गया, के पाठक ने राजभवन के भी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। वो ये कि आपको याद होगा 28 तारीख को शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई थी
कुल सचिवों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में जाने के लिए कुलाधिपति कार्यालय ने, राज्यपाल ने मनाही कर दी थी कि कोई कुलपति नहीं गए। अब मगध विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व हुआ, उसमें कुल सचिव गए थे। अब इसको लेकर के आज शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो कुलपति विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं शरीक होंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और ये बताया गया है कि शिक्षा विभाग ही प्रशासनिक विभाग है, तो बैठक में नहीं आना एक तरह से कहिए कि वो उनका ये जो कृत्य है इसको अपराधिकृत माना गया है और FIR तक करने की धमकी दी गई है। एक अलग विषय हो गया है। अब इस शिक्षा विभाग की इस चिट्ठी पर के पाठक के इस आदेश पर राज्यपाल नाराज हो गए और उन्हें 3 मार्च को कुलपतियों की बैठक बुलाई है। अभी एक अलग है कि राजभवन बनाम सरकार या राजभवन बनाम शिक्षा विभाग, कौन भारी है, कौन बड़ा है, यहाँ भी वो सवाल उठ गया है। मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज हो रहा है। यूं कहें कि राज्यपाल के अथॉरिटी को और CM के एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज हो रहा है। क्या हो रहा है ये राज्य में? आखिर नीतीश सरकार बिहार में है भी कि नहीं है, मुख्यमंत्री है या नहीं है, अब ये सवाल उठता है। कोई मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं माने, ये तो कल्पना से परे है। ये पूरी तरह से सरकार के आदेश का डिसोबेंस है। ये विधायिका का भी अपमान है, जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। और विधायिका में मतलब विधानसभा के फ्लोर पर, विधान परिषद के फ्लोर पर मुख्यमंत्री घोषणा करें, सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री कोई भरोसा दिलावे और वो बात नहीं लागू कर पाए, इसको क्या कहा जाएगा? तो सचमुच सदन की भी मानहानि है। आज पूरे दिन सत्ता के गलियारे में चर्चा होती रही और असहाय सरकार, हठधर्मी के पाठक को लेकर के जो चर्चा होती रही, जो पक्ष विपक्ष के विधायकों में जिस ढंग की नाराजगी देखी गई, सभी मुख्यमंत्री की इस अथॉरिटी को जो चैलेंज किया गया है, एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया है, इसको लेकर चिंतित है। और फिर सवाल उठ रहा था कि तब ऐसे अधिकारी से मुक्ति क्यों नहीं पाती है सरकार, क्यों नहीं के पाठक को शिक्षा से हटा रही है? अब ये सवाल उठ रहा है। अभी देखना है, कल विधानमंडल का अंतिम सत्र हो रहा है, किस दिशा में स्टेट जा रहा है, क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में। ये सचमुच में एक चिंता का विषय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई निर्वाचित सरकार और उसके मुखिया को अधिकारी उनके ऐसी चुनौती दें, ये हैरानी की बात है। आखिर प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते मुख्य सचिव भी क्या कर रहे हैं? सुभानी साहब को भी ये तो देखना चाहिए कि ACS कोई ACS ही सही, अब ये बात नहीं मान रहा हो तो मुख्य सचिव को भी देखना चाहिए। मालूम पड़ता है कि सभी असहाय हैं। अभी शिक्षा में सुधार का मिशन मोड में पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। एक और शिक्षक प्रताड़ित हैं, शिक्षक खौफ में हैं। अभी सक्षमता परीक्षा हो रही है, अवरोध होकर लोग अभी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वही अभी परीक्षा कंप्यूटर से जो परीक्षा ले जा रही है, लोग शरीक हो रहे हैं। कई शिक्षक शिक्षिकाओं से आज मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे क्या होगा मेरा, कंप्यूटर हम तो चलाना नहीं जानते, हम परीक्षा देने जा रहे हैं। ऐसी शिकायत, आम शिकायत थी। शिक्षा विभाग में को लेकर के जो एक स्थिति बिहार में बनी हुई है, वो सचमुच चिंता की बात है। आप क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? नाराज राज्यपाल ने जो कुछ किया, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करके राज्यपाल से भी बात करके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सचमुच जो इसकी संजीदगी को समझने की जरूरत है। आपके सामने आज जो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जो कुछ हुआ है, इसको अपडेट जानकारी हमें देखनी है, दी है आपको। अब तो स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या होगा, मुख्यमंत्री की उस घोषणा का, उस आदेश का, उस फैसले का, इसका इंतजार है। अब और कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? और राज्यपाल ने जो आज एक अपनी नाराजगी दिखाई है और इसके बाद उन्हें 3 मार्च को जो बैठक की है, उसका क्या फलाफल होता है, राज्यपाल कौन सा कदम उठाते हैं, यह भी देखना है। आप द न्यूज़ बर्ड्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।